लेकिन इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हम नहीं खा सकते, सो अनफॉर्चुनेटली वी वांट टू ट्राई बट वी कांट। अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे और मैं हाज़िर हो चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो आज मेरा प्लान था कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने का, तो चलें मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे करते हैं और ये कितने में होती है। यहाँ पर जी मैं पहुँच चुकी थी और सेकंड फ्लोर पे ग्रॉसरी स्टोर था, तो मैं अभी उसकी तरफ जा रही हूँ और मैंने यहाँ से अपने लिए ट्रॉली ले ली थी और उसके बाद जी मैं सबसे पहले आ गई थी ब्रेड सेक्शन में, बट मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी फ्रेश ब्रेड्स नहीं दिख रही थी, सो आई स्टार्टेड टू मूविंग टुवर्ड्स द फ्रूट सेक्शन और आप देख रहे हैं कि फ्रूट्स काफ़ी फ्रेश हैं और यहाँ पे जिस भी चीज़ का जो भी रेट आपको नज़र आएगा, तो आप उसको 41 से मल्टीप्लाई करके पीकेआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जी मैं आ गई थी एग्स लेने के लिए, बिकॉज़ मेरे पास एग्स ख़त्म हुए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने ली है जी 22 आरएमबी की एक 30 एग्स की ट्रे, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में 902 रुपीज़ की बनती है। तो आपने मुझे लाज़मी बताना है जी कि पाकिस्तान में इस टाइम अंडों का रेट क्या चल रहा है। उसके बाद चलते हैं जी, अब मुझे चाहिए थे कुछ प्याज़, तो प्याज़ यहाँ पे 1.78 आरएमबी के पर चिन थे, यानी 500 ग्राम्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्याज़ उठा लिए थे, बट ये प्याज़ बहुत बड़े-बड़े थे, तो मुझे अच्छे नहीं लगे, सो आई जस्ट पिक्ड अ फ्यू एंड आई थॉट कि मैं इसके बाद दोबारा दूसरे ग्रोसरी स्टोर से जाके और प्याज़ खुद से उठा लूँगी, बिकॉज़ ये बहुत बड़े और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद जी मैंने सैलेड के लिए थोड़ी-सी गाजरें उठा ली थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरेट्स एंड रेडिश कितने सारे कलर्स की हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। मेरे पास अदरक भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने 1 पैकेट अदरक का भी उठा लिया। उसके बाद जी आगे हम चलते हैं और मुझे यहाँ पे सैलेड के लिए खीरे लेने थे और काफ़ी सारे टाइप के क्यूकम्बर आपको नज़र आ रहे हैं। फिर जी मैं आ गई थी ग्रीन सेक्शन में, जहाँ से मुझे चाहिए थी पालक, धनिया और ऐसी सब चीज़ें, और मुझे ग्रीन्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आपको ग्रीन्स पसंद हैं या नहीं? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। उसके बाद जी मैंने धनिया उठा लिया था, थोड़े लेटिस लीव उठा लिए थे और मैंने य लेटिस लीव्स लेने के बाद जी मुझे याद आया कि मुझे पालक भी लेनी है, बिकॉज़ अभी चाइना में इस टाइम पे मेरी सिटी में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो बारिश में पकोड़े खाने का तो अपना ही मज़ा है और पकोड़े में पालक ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। क्या ख़्याल है आपका इस बारे में? फिर मैंने जी यहाँ पे पालक ली है और जी हम पाकिस्तानी अपनी आदत से मजबूर होते हैं, हमने छान-बीन पूरी करनी होती है, तो मैंने ढूँढ-ढूँढ के पीछे से एक पैकेट निकाला और फिर मेरे दिल को तसल्ली हुई कि जी यही मुझे लेना चाहिए। पालक लेने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कैप्सिकम्स लेने के लिए, लेकिन कैप्सिकम्स बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसके बाद जी चाइना में एक चीज़ ये है कि आपको फ्रूट सेक्शन में या ब्रेड सेक्शन में समटाइम्स कोई न्यू एडिशन अगर आती है या कोई सीज़नल न्यू फ्रूट आता है, तो वो इस तरह साइड पे रखते हैं ताकि आप टेस्ट करके ले पहले तो सकें। नहीं उठाए। फिर जी मैंने एक फ्री टेस्टर उठा के खाया और उसके बाद जी मुझे अपना फेस वॉश लेना था। फेस वॉश लेने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी शैम्पू एंड कंडीशनर सेक्शन में आपको दिखाने के लिए। उसके बाद जी चलते-चलते मैं पहुँच गई थी सॉसेस के सेक्शन में और यहाँ पे केचअप्स लेने थे मुझे। केचअप्स उठाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी चीज़ सेक्शन में और उसके साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे पिकल्स नज़र आ रहे होंगे, चाइनीज़ हर चीज़ का पिकल बना देते हैं। फिर जी यहाँ पे मीट सेक्शन आ गया, ये चिकन हलाल नहीं है, सो मैंने नहीं लिया। उसके बाद जी मैं यहाँ पे आ गई थी सी फूड सेक्शन की तरफ, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई एम नॉट अ सी फूड लवर, बट अगर आप चाइना में रह रहे हैं तो आपको सी फूड की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, बहुत सारी टाइप की फिशेज़ आपको मिल जाएँगी। उसके अलावा जी आपको यहाँ पे क्लैम्स मिल जाएँगे, क्रैब्स मिल जाएँगे, हर किस्म का सी फूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लॉबस्टर्स भी मिल जाएँगे। यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ जो हैं वो फिशेज़ ले रहे थे और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप फ्रेशली अपने लिए पिक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। उसके बाद जी मैं बिलिंग काउंटर की तरफ आ गई थी, वहाँ पे काफ़ी रश था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जी जल्दी-जल्दी हम सेल्फ सर्विस स्टेशन से अपना बिल करते हैं और फिर जल्दी-जल्दी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। तो इसलिए जी मैंने यहाँ पे अपना बिल किया, जो कि मेरा बना था ऑलमोस्ट 77 आरएमबी, जिसकी मैंने पेमेंट की है और ये अराउंड ना 3200 रुपीज़ बनता है पाकिस्तानी पैसों में। तो आपने मुझे बताना है, अगर आप ये चीज़ें पाकिस्तान में खरीदते हैं तो आपका बिल कितना बनता?
ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे और अब थोड़ा-सा आप मौसम को देखें कि काफ़ी हसीन हो रहा है। मैंने यहाँ पे अपनी बाइक स्टार्ट की है और उसके बाद जी मैं चल दी थी अपनी डॉर्मेट्री की तरफ और शॉपर काफ़ी ज़्यादा हेवी हो रहा था, तो मैं उसको बार-बार लिफ्ट में रख रही थी और जी यहाँ पे मैं अपने फ्लोर पे पहुँच चुकी हूँ। रूम पहुँचने के बाद सबसे पहले जब तक मैं ग्रोसरीज़ को उनके ठिकाने पे ना लगा दूँ, तो मुझे तब तक चैन नहीं आता है। मैंने हर चीज़ को प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया था फ्रिज के अंदर और इसके बाद जी स्नैक्स लेने के लिए मैं आ गई थी हाओशियांग लाई पे। तो हाओशियांग लाई के स्टोर्स आपको चाइना में बहुत हर ऑलमोस्ट 500 मीटर्स पे आपको मिल जाते हैं। चलें जी, यहाँ पहुँचने के बाद जी मैंने सबसे पहले अंदर जाते ही अपने लिए एक बास्केट उठा ली थी। किमची फ्लेवर्ड स्नैक है, चिप्स हैं जो कि मैं रिकमेंड कर सकती हूँ पाकिस्तानी अगर कुछ या मुस्लिम लोग अगर खाना चाहते हैं बिकॉज़ किमची इज़ अ काइंड ऑफ कोरियन पिकल, सो ये आप लोग खा सकते हैं। ये एक कोई न्यू बिस्किट है जो मैंने अचानक से देखा है, सो आई वांट टू ट्राई और मैं ट्राई करने के बाद आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। ये बुलदक रामियन है लेकिन इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हम नहीं खा सकते, सो अनफॉर्चुनेटली वी वांट टू ट्राई बट वी कांट। जी, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हलाल स्नैक्स नहीं मिलते। कुछ स्नैक्स के ऊपर हलाल लिखा होता है, सो हम वो ट्राई कर सकते हैं। बट या फ्लेवर जो है वो चाइनीज़ प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग ही होता है, तो फ्लेवर से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चाइनीज़ लोगों ने प्रिज़र्व ना की हो। अब ये एग्स हैं प्रिज़र्व्ड, यहाँ पे सॉसेजेस वग़ैरह हैं और काफ़ी सारी वैरायटी के एग्स मिल जाएँगे, डिफरेंट फ्लेवर्स। सिंस मैंने ये कभी ट्राई नहीं किए, सो मैं ये तो नहीं बता सकती कि इनका फ्लेवर कैसा है, बट या काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं आपको स्नैक्स के। यहाँ पे कुछ स्नैक्स जो हैं वो आपको बाय वेट भी मिलते हैं और चाइना में जो है वो वेट का क्राइटेरिया चिन है, यानी 500 ग्राम्स नॉट 1 केजी। सो दीज स्किटल जेलीज आर फॉर 19.8 yuan पर चिन। तो आप बाय वेट भी इन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं और कुछ चीज़ें बाय प्राइस होती हैं जस्ट लाइक दिस कोला जेली, तो ये आपको 1 RMB का एक 20 ग्राम का पाउच मिलेगा। उसके बाद जी मेरी फ्रेंड को कुछ चॉकलेट्स चाहिए थी जो कि हमें मिल चुकी हैं और फाइनली अब हम यहाँ से चलते हैं और बिल करवा चलें जी। इसके साथ ही मैं बिलिंग काउंटर पे पहुँच गई थी और यहाँ पे मैं भी लाइन में खड़ी हो गई थी और अपनी टर्न का इंतज़ार कर रही थी। मेरी टर्न आते ही मैंने अपनी जो है वो बास्केट दी है और उसके बाद जी मेरा बिल होना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं ये स्नैक्स, तो मेरा टोटल बिल भी कुछ ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे जी बिल करवाते-करवाते मेरी फ्रेंड ने मुझे आइडिया दिया कि जी हमारे 10 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो क्यों ना हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। तो यहाँ से हमने अपने स्नैक्स खरीदे और बिल वगैरह करवाने के बाद जी हम लोग चले गए थे पास ही एक और स्टोर पे। सो जी उसके बाद हम दूसरे स्टोर पे आ गए थे और यहाँ पे मुझे एक अच्छा-सा केक या कुछ पेस्ट्री वगैरह चाहिए थी और वो देखते-देखते हमें यहाँ पे कुछ हैमबर्गर और हॉट डॉग्स वगैरह नज़र आए, जो ऑब्वियसली हलाल नहीं थे बट दिखने में बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। तो हमने वहाँ पे और चीज़ों को देखा और मेरी फ्रेंड को बोबा टी भी नज़र आ गई। सो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा और यहाँ पे फिर मैंने जो है वो अपने लिए केक लिया। तो जी केक का बिल भी करवाने के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए वापस आ चुके थे और यहाँ पे जी हम अब अपनी डॉर्मेट्री की तरफ जा रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में एक रूल है कि हमें रात 11 बजने से पहले-पहले यूनिवर्सिटी के अंदर वापस आना लाज़मी है और अगर हम नहीं आते हैं तो हमें इसके लिए फ़ाइन किया जाता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कोई रूल है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। उसके बाद जी रूम आने के बाद मैंने इस छोटे से केक को कैंडल्स के साथ डेकोरेट किया और थैंक यू सो मच गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल और इंशाल्लाह हम यूँ ही एक फैमिली की तरह बढ़ते रहेंगे। और इसके साथ ही आज का मेरा ये व्लॉग यहाँ पे एंड हुआ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।